नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर हैं और क्या क्या सौगातें देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये भी जानेंगे और बताएंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर क्या निशाना साधा, इसके साथ ही जानेंगे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के क्या नया अपडेट आया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन आज पीएम मोदी कोलकाता में दिखाएंगे हरी झंडी। जमीन से 33 मीटर नीचे चलेगी मेट्रो। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा गुब्बारे जैसी है मोदी की गारंटियां, चुनाव के बाद ही फुस हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली 3 सीटें। म्यांमार सीमा से सटे पहाड़ी जिलों में बसे सैकड़ों नए गांव, बदली राज्य की डेमोग्राफी, 15,000 से ज्यादा लोग कर रहे निवास। अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी, आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। राजधानी के रेलवे और बस स्टेशन पर पुलिस तैनात। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 15,400 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा मोदी रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान भी जाएंगे। बता दें कि 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में दौड़ी थी। अब 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल चलेगी। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे चलेगी। जानकारी के मुताबिक हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 45 सेकंड में पार कर लेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इसके लिए रोज 7 से 10 लाख लोगों का सफर आसान होगा। और अब बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की गारंटी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की गारंटियां हवा भरे गुब्बारे जैसी हैं, जिन्हें चुनाव से पहले हवा में उड़ाया जा रहा है। जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाएगी, ये गुब्बारे फुस हो जाएंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान करने की बात की। वो आज यानी कि 6 मार्च को एक बड़ा ऐलान करने वाली हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अगली घोषणा तक उनके फेसबुक पेज को फॉलो करें। वहीं ममता ने केंद्र सरकार के खिलाफ 10 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर शक्ति प्रदर्शन के लिए सभा बुलाई है। उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वो 10 मार्च को ब्रिगेड मैदान आएं और बंगाल के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ के विरोध में अपनी आवाज उठाएं। और अब एक और आज की बड़ी खबर। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अन्य सभी दलों के साथ अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 5 मार्च को दी। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल को लेकर के कोई फैसला नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी ने यहां गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नसीर आलम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के बीच सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस जम्मू, उधमपुर और लद्दाख सीट से अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। म्यांमार बॉर्डर से सटे 5 पहाड़ी जिलों में सैकड़ों की संख्या में नए और अनजान गांव बस गए हैं, जिससे मणिपुर की डेमोग्राफी बिगड़ गई है। ये बात मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 5 दिन पहले विधानसभा में कही थी। उन्होंने सदन में गांवों की संख्या नहीं बताई थी। वहीं जानकारी के मुताबिक मणिपुर में 2006 से अब तक 5 पहाड़ी जिलों में 1853 अवैध गांव बस चुके हैं और ज्यादातर गांव मेन रोड से 5 से 6 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में है। यहाँ 15,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं और इनमें कई जो है भारत के वोटर भी बन गए हैं। पिछले साल मई में हिंसा भड़कने के बाद एक बड़ी वजह ये गांव भी थे।
वहीं हाल ही में सरकार ने म्यांमार से स्वतंत्र आवाजाही वाला समझौता रद्द करने के बाद से बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने म्यांमार से सटे बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। मणिपुर के मोरेह टाउन में 10 किलोमीटर से ज्यादा फेंसिंग लग चुकी है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 12 फरवरी से शुरू किसान आंदोलन अभी तक जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। किसान आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस दौरान पंजाब में कई किसान संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन और इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जहां आने जाने वाले हर शख्स की निगरानी की जा रही है। पुलिस मार्च को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और अब बात एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार रात यहां सिलेंडर फटने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक काकोरी इलाके में 2 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर के लोग आग बुझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी दौरान आग ने घर में रखे सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया और 2 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। इसकी चपेट में आने से पति, पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बचाव में जुटे 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की छत ढह गई और दीवारें तक टूट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग से झुलसे लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज के मॉर्निंग फाइल के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।